नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। टी20 क्रिकेट में जोस बटलर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जॉस बटलर टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अन्य दिग्गज बल्लेबाजों को पछाड़कर वर्ल्ड क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर लिया है। बैंकों को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की अनुमति। इसी कराधान विधेयक के तहत पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकार को अब बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स या यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने की अनुमति देने का अधिकार मिल गया है। एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। संसद में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट बिल 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। ये विधेयक पहले ही राज्यसभा से पास हो चुका है और अब इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा पेश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। सरकार इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 लेकर आ रही है। इसके तहत मुकदमे के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव है। आर्टिकल 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा। 5 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर संसद टीवी पर विशेष विश्लेषण और चर्चाएं प्रसारित की गई हैं। सरकार की ओर से इन वर्षों में घाटी में हुए आर्थिक बदलावों, पर्यटन में बढ़ोतरी और जमीनी सुधारों का ब्यौरा रखा गया। पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर सरकार का खुलासा। सरकार ने संसद में लिखित जवाब देते हुए वर्ष 2026 में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर हुए कुल खर्च, हस्ताक्षरित समझौतों और देश में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आधिकारिक ब्यौरा पेश किया है। तमिलनाडु बजट में दुल्हनों के लिए सोने के सिक्के और सिल्क साड़ी का ऐलान। तमिलनाडु सरकार ने अपने नए कृषि और राज्य बजट में सामाजिक कल्याण के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके तहत राज्य की योग्य दुल्हनों को शादी के अवसर पर सरकार की तरफ से एक संप्रभु सोने का सिक्का और एक सिल्क साड़ी मुफ्त दी जाएगी। अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद पर विपक्ष का हंगामा। विपक्षी दलों ने अयोध्या के राम मंदिर निर्माण निधि में मिले चंदे की कथित चोरी और अनियमितताओं को लेकर संसद में भारी हंगामा किया है। विपक्ष इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा और जांच की मांग कर रहा है, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में लगा लंबा जाम। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, रेड और अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में जलभराव के कारण सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन की वजह से कई मुख्य रास्ते बंद हैं। डाक कावड़ के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम गाड़ियों के लिए बंद। कावड़ यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण को देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आम वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है। आज से इस रूट पर केवल डाक कावड़ वाले वाहनों की ही जाने वाली अनुमति दी जा रही है।